आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश की। ठीक है, लाभ में दोनों का अनुपात क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए सुरभि ने 5 महीने के लिए 6,000 रुपया लगाती है व्यापार में। ठीक है, निवेश करती है। और उर्वा 6 महीने के लिए 5,000 रुपया निवेश करती है। मैंने आपको फार्मूला बताया कि देखिए निवेश इज इक्वल टू, या फिर देखिए निवेश गुणे समय इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, और हम लोगों को ज्ञात करना है प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए निवेश कितना है सुरभि का? तो निवेश है सुरभि का 6,000 रुपया। ठीक है, 6,000 रुपया। उसके बाद देखिए उर्वा का जो निवेश है ये है 5,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा निवेश। और यहाँ पर टाइम दिया गया है, सुरभि का 5 महीने के लिए निवेश करती है और यहाँ पर उर्वा जो है 6 महीने के लिए निवेश करती है। तो यहाँ से मैं रेशियो बना लेता हूँ। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ पर निकल के आया प्रॉफिट का 1:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आरआरबी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 रुपया और 13,125 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? आरआरबी ग्रुप डी 1/11/2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है उर्मी। ठीक है, उर्मी और लोकेश, ठीक है, 2 लोग हैं। उर्मी और लोकेश 2 लोग हैं। उर्मी यहाँ पर देखिए 11,250 रुपया लगाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लोकेश जो है 13,000, ठीक है, 125 रुपया, ठीक है, यहाँ पर साझेदारी करता है। अब यहाँ पर टाइम देखिए, टाइम 8 महीना और 12 महीना। तो यहाँ पर देखिए उर्मी 12 महीने के लिए व्यापार में रही और यहाँ पर लोकेश 8 महीने के लिए रहा। तो यहाँ से मैं रेशियो बना लेता हूँ। तो काट देता हूँ, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ से मैं काटता हूँ 5 दूना 10 और 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ 5 25 यानी कि 2250 हो जाएगा। मैं यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से जीरो कर लेना। मैं यहाँ से काटता हूँ, सॉरी यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर 13,125 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं काटता हूँ 5 से, 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3। उसके बाद में देखिए मैं काटता हूँ अगले बार यहाँ पर 5 दूना 10, यहाँ पर 3 हुआ, 31 हो गया, 5 छक 30 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5 छक 30 हो जाएगा और यहाँ पर एक बचा हो, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है, 2625 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2625 हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से काटूंगा, तो यहाँ पर देखिए 22 को काटूंगा, तो 22 को काटूंगा 5 से, तो 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 25 और 0 बचा हुआ है। यहाँ से मैं काटता हूँ, ठीक है, तो 5 25। उसके बाद में यहाँ से मैं काटूंगा 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। फिर दोबारा से काटता हूँ 5 से, तो 5 9 45 हो जाएगा और यहाँ से काटूंगा तो 105 हो जाएगा। फिर दोबारा से काटता हूँ 5 से, तो यहाँ से 18 हो जाएगा। यहाँ से 5 से काटूंगा तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 18 गुणे 3 हो जाएगा, रेशियो 21 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ, देखिए 3 से काटूंगा, 3 सत्ते 21, 3 छक 18 हो जाएगा। 2 से काटता हूँ तो 3 बार जाएगा, यानी कि रेशियो 9:7 निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया 9:7 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सुमन
सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं, ठीक है। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ यहाँ पर 23,000 रुपया है, ठीक है। तो साक्षी का भाग ज्ञात करना है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है मयंक, ठीक है, मयंक, और यहाँ पर है साक्षी, ठीक है, और यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है सुमन। ध्यान पूर्वक समझिएगा। बोला गया है सुमन साक्षी से 5 गुना, जो सुमन है ये साक्षी से 5 गुना, साक्षी को 1 मान लेता हूं तो सुमन 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोला गया साक्षी मयंक के निवेश का 3/, यानी कि मयंक का निवेश अगर 5 है, ठीक है, तो 5 का 3/5 3 होगा। तो यहाँ से देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, तो रेशियो में बना लेता हूँ 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5:3:15 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट, यहाँ पर पूछा गया है वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए 5 और 15 20 3 23 रेशियो जो है ये बराबर है 23,000 के। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 1,000 के, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है साक्षी, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है साक्षी का भाग, तो साक्षी का भाग रेशियो में 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 रुपया और 72,000 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, व्यवसाय शुरू किया। और बोला गया है 6,530 रुपये के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है लक्ष्मण, ठीक है, और एक है भरत, ठीक है। लक्ष्मण देखिए यहाँ पर 48,000 रुपया, ठीक है, निवेश करता है, और भरत जो है ये 72,000 रुपया निवेश करता है। अब वार्षिक प्रॉफिट ज्ञात करना है, यानी कि 12 महीने के लिए दोनों लगाते हैं, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 छक 72, और मैं काट देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2:3। ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। और कुल प्रॉफिट जो दिया गया है ये दिया गया है, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 6,530 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 0 5 छक 30, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1300, ठीक है, 1306 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर भरत का हिस्सा पूछा गया है, तो भरत का प्रॉफिट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 1306 गुणे 3, यहाँ पर यूनिट जिससे निकाल लेता हूँ, छात्र 18, यानी कि लास्ट में 8 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। केवल एक ही ऑप्शन है ए जिसके लास्ट में 8 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए, ठीक है। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपया लगाकर उसका साझेदार बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ का अनुपात दिया गया है, 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की? ध्यान पूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है 1 लाख रुपया मोहन जो है लगाता है व्यवसाय में, ठीक है, 1 लाख रुपया। और यहाँ पर देखिए 40,000 रुपया सोहन लगाता है, ठीक है, 40,000 रुपया सोहन लगाता है। जो यहाँ पर मोहन है 12 महीने के लिए लगाता है, और यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि जो सोहन है कितने महीने के लिए व्यापार में रहा, ठीक है, कितने महीने के लिए व्यापार में रहा। तो टी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पर 3/1 दिया गया है प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये 4 बार जाएगा, यहाँ से मैं 4 जीरो हटा देता हूँ तो यहाँ से भी 4 जीरो हटाना होगा, और यहाँ से मैं काट देता हूँ तो यहाँ पर t = 10 मंथ आया,
ठीक है, 10 महीने के लिए। अब यहाँ पर देखिए 10 महीने के लिए व्यापार में रहा तो कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया होगा, तो 12 महीने में से 12 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 2 महीने बाद व्यापार में आया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा।